नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का एक बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक काल। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा और वैदिक साहित्यों की अगर बात करें तो इनमें ये चार चीज़ें शामिल होगी। नंबर 1 वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वैदिक साहित्य कौन से नहीं है, तो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। अब हम शुरुआत करेंगे वेदों की। तो वेदों के बारे में जानकारी देखिए। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेदों की रचना आर्यों ने की। देखिए, संकलन तो किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने और रचना की आर्यों ने। और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है, मतलब ये प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं और वहीं वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। वेदों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो वेद है उसे ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है। कुछ जगह यहाँ मंत्रों की संख्या 10,600 लिखी हुई है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, जबकि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और यह किसे समर्पित है, तो आंसर रहेगा सवित्र या सावित्र, जिसे हम सूर्य कहते हैं, तो सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। 7वें मंडल में 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब ये युद्ध हुआ था भरत कबीला और 10 कबीलों के बीच में। एक साइड तो था भरत कबीला और दूसरा 10 कबीले। राजा सुदास, पुरोहित वशिष्ठ थे और इधर पुरोहित थे विश्वामित्र। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। मतलब ये चाहते थे कि जल हमारे पास रहेगा और ये कह रहे थे कि जल हमारे पास रहेगा। इसके लिए इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख 7वें मंडल में 10 राज्य या 10 राजन युद्ध के रूप में किया गया है। 8वें मंडल में देखिए घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काकसावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। ऋषि किसे कहा जाता था? वे महिलाएं जिन्होंने मंत्रों की रचना की। 9वें मंडल सोम को समर्पित है और सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्र कहलाता है और उपवेद जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। ये बात हुई ऋग्वेद की। यहाँ पर दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जैसे 2 पक्ष होते हैं कृष्ण और शुक्ल, वैसे ही यजुर्वेद के 2 भाग हैं। और शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनीय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है, इसलिए इसका नाम है यजु। ठीक है, यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख यजुर्वेद में है। इस वेद में शून्य का उल्लेख है और मंत्र का उच्चारण करने वाला यहाँ कहलाता है अध्वर्यु। उपवेद धनुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तीसरा वेद आता है सामवेद। संगीत का प्राचीनतम स्रोत माना गया है इसे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को इसमें बताया गया है जो ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं। और भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला यहाँ उद्गाता कहलाता है। और उपवेद है इसका गंधर्व वेद। चौथा वेद आता है अथर्व वेद। इसे महिवेद, पैशज्य वेद,
अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। भौतिकवादी मतलब संसारिक मोह माया इत्यादि के बारे में, इसलिए इसमें जादू टोने टोटके इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। यहाँ मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है और इसका उपवेद है शिल्पवेद। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दोनों यजुर्वेद में हैं। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जमीनीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना वनों यानी अरण्य में की गई, इसलिए इनका नाम है आरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है वन। विषय वस्तु है इसकी रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व आरण्यक साहित्य में है, क्योंकि रहस्यमयी बातें वनों में बैठकर लिखी जाती हैं। उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। निषद मतलब निकट, और यहाँ बात कर रहे हैं गुरु के निकट बैठना और वो भी निष्ठापूर्वक, ये उपनिषद कहलाता है। विषय वस्तु है इसकी रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? तो कठोपनिषद, संधि विच्छेद करेंगे तो कठ प्लस उपनिषद, इसमें यम व नचिकेता का संवाद है और इसमें कर्म कांडों की पूर्णतया आलोचना की गई है कठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है और भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। तीसरा उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद। यह सबसे लंबा उपनिषद है, इसलिए इसका नाम है बृहद आरण्यक। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। चौथा है जाबाल उपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबाल उपनिषद में किया गया है। पांचवा आता है ऐत्रेय उपनिषद। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग ऐत्रेय में लिखा हुआ है और मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये याद कर लीजिए आप अभी कि सत्यमेव जयते कहाँ से पहली बार देखने को मिला है, तो मुंडकोपनिषद में। अब बात करते हैं वेदांगों की। वेद प्लस अंग, वेदों के अंग। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए इनकी रचना की गई और इनकी संख्या है 6। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा ज्योतिष, चौथा छंद, पांचवा कल्प और छठा निरुक्त। व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अब बात करेंगे पुराण की। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, मतलब पुराने जो आख्यान है वो। पुराणों की संख्या 18 है। जैसे यहाँ पर वेदांग 6 है, वैसे ही पुराण 18 है और पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो मत्स्य पुराण, यह प्राचीनतम पुराण है और इसमें शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। कौन से पुराण में? तो मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती मिलती है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। अब पढ़ेंगे हम स्मृति साहित्य। आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति। यह प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है और जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। मतलब उन्होंने स्मृति का महत्व बताते हुए ये कहा है कि बाइबिल बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है और इसके विपरीत मनुस्मृति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शुंग और सातवाहन वंश के समय इनकी रचना हुई। टीकाकार थे भारुचि, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार थे विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है और कात्यायन में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। इसका समय रहा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। विंटर निप्स ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। इसमें आर्यों की भौगोलिक स्थिति देखिए आप। दयानंद सरस्वती तिब्बत,
बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, मतलब इन्होंने बताया कि आर्य कहाँ कहाँ से आए। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, और इनकी बुक में बताया है उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में। डॉक्टर पेंका और हर्ट के अनुसार जर्मनी से, और एल डी कल्ला के अनुसार आर्यों का उद्भव कश्मीर में हुआ है। गंगाधर झा के अनुसार मध्य भारत में, और मैक्स म्यूलर के अनुसार मध्य एशिया में आर्यों का उद्भव हुआ है, और इसे सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। मतलब यह सर्वाधिक मान्य मत है। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे, और सिंधु आर्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। मतलब सिंधु नदी के आसपास ये आर्य बसे थे। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को। अब ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख है, और ये 5 नदियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए आप। बिपाशा, जिसका आधुनिक नाम है व्यास, सतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी और अस्किनी, चेनाब। तो वर्तमान में नदियों के नाम है व्यास, सतलज, झेलम, रावी और चेनाब। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला जिसका नाम है मुजवंत, जिसे हम हिमालय कहते हैं, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। अब बात करेंगे आर्यों की राजनीतिक स्थिति की। तो राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस्य गोप मतलब लोगों का गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर यानी बाद में ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनने लग गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों और उनमें प्रमुख थे गाय और घोड़े के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं होती थी। उनमें नंबर 1 विदत, ये प्राचीनतम संस्था थी। यह धन का बंटवारा करती थी, मतलब लूट करती थी। और दूसरा सभा, वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह। ऋग्वेद में 8 बार सभा शब्द का उल्लेख किया गया है। क्योंकि हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था आर्यों की, जिसमें ये महत्वपूर्ण संस्थाएं होती थी जो राजा की मदद करती थी। विदत प्राचीनतम संस्था, सभा कुलीन लोगों का समूह, तीसरा है समिति, ये जनप्रतिनिधियों का समूह है। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। फिर है स्पश, ये गुप्तचर होते थे। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था, रत्निन या रत्नी। बृहस्पति गोचर भूमि का प्रमुख होता था जिसे कहते थे बृहस्पति। और बलि, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, अपनी इच्छा से जनता जो राजा को कर देती थी उसे बलि कहते थे। राजनीतिक इकाइयाँ कौन सी थी यहाँ पर? तो जन, जिसका अधिकारी होता था गोप, सबसे बड़ा होता था ये जन। उसके बाद विष का अधिपति विस्पति, ग्राम का ग्रामणी, और सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी कुल, जिसका अधिपति कुलुप होता था। अब आर्यों की आर्थिक स्थिति, मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे, ये पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख केवल 24 बार मिलता है, उसमें से भी 21 क्षेपक है। यहाँ पर मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु देते थे। व्यापार में निष्क नाम के सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। उस समय की मुद्रा थी ये निष्क, ये सोने की बनी होती थी जिसे देकर के ये वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आर्यों की सामाजिक स्थिति, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे, मतलब यहाँ सत्ता पिताजी के हाथ में होती थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित थे, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, और इसी के उदाहरण है घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता आदि। ये विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। विषफला एक योद्धा महिला थी, और विधवा विवाह भी उस समय संभव था, मतलब किसी के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात महिला दूसरा विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह
पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां बिल्कुल भी नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। और विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में वहतु किसे कहा जाता था, तो विवाह के समय मिलने वाले उपहार को। अमाजु किसे कहा जाता था, तो आजीवन अविवाहित रह करके विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अमाजु मतलब जो पूरे जीवन भर अविवाहित रहेगी वो महिलाएं और विद्या अध्ययन करेगी। सामाजिक असमानता बिल्कुल भी नहीं थी, सबको समान माना जाता था और घरेलू दासों का प्रयोग होता था। अब आर्यों की धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। एकाधि देववाद, एक से अधिक देवताओं की पूजा। एकेश्वरवाद भी था, एक ईश्वर की पूजा। और निर्गुण भक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। एकाधि देववाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया। घौस प्राचीनतम देवता थे। प्राचीनतम देवता ऋग्वैदिक काल के समय थे घौस। और इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है क्योंकि इंद्र मेघराज यानी वर्षा के देवता है और अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है जिससे वो भोजन पकाते थे। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था और वरुण तीसरा प्रमुख देवता है। वरुण को ऋतु का नियामक माना गया है, ऋतुएं बदलने वाला। इस जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। मतलब यहाँ पूरे संसार की जो भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। तो ऋत का नियामक माना गया है वरुण देवता को। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है, ऐसी मान्यता थी। पुसन पशुओं के देवता को पुसन या पशुन कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। वे योग और ध्यान भी करते थे और जादू टोने और टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य ऋग्वैदिक काल से बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। अब बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब कहाँ कहाँ था ये, तो आर्य गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र तक फैल गए थे। मुजवंत यानी हिमालय के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, त्रिककुट, मैनाक और कैच। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ किया और उत्तर वैदिक काल में सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेध माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगणा को लेकर के सदानेरा यानी गंडक नदी तक पहुंच गया था। राजनीतिक स्थिति इनकी, राजा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, गरिमामयी और वंशानुगत हो गया, जो ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल नहीं था। और राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट और भोज जैसी उपाधियां भी धारण करने लगा, मतलब अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करने लगा। ये देखिए, विराट, एकराट, सम्राट, स्वराट, भोज, इस प्रकार की उपाधियां। राजा यज्ञों का आयोजन कराता था और ये यज्ञ है अलग अलग प्रकार के। देखिए, राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ और बाद में प्रतिवर्ष इस प्रकार का यज्ञ किया जाने लगा। सम्राट हल चलाता था और रत्निनों के घर पर जाता था भोज के लिए, भोजन के लिए। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ, यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था, मतलब साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया गया यज्ञ। इसकी समयावधि 3 दिन की होती थी। तीसरा वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था और राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था और सदैव जीतता था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी उत्तर वैदिक काल में और राजा को जो कर दिया जाता था उसे ऋग्वैदिक काल की तरह ही बलि कहा जाता था और ऋग्वैदिक काल में यह स्वैच्छिक था और अब ये लगभग अनिवार्य हो गया था। सम्राट निरंकुश हो गया था, मतलब सम्राट पर किसी का अंकुश नहीं था, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ सम्राट के पास थी। विदत का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है और सभा और समिति के अधिकार बहुत कम हो गए थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। आर्थिक स्थिति देखिए, 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आर्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया था और इसके अलावा राजा पृथुवैन्य ने पहली बार कृषि की। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख भी मिलता है, मतलब कृषि के दौरान टिड्डियां आ जाने से विनाश भी होता था। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की बहुत सारी विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर के खींचते हैं। ऐसे हल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आर्य पशुपालन करते थे। गाय और घोड़ा यहाँ पर भी प्रिय पशु थे और अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही उत्पादन होता था, प्लस में उत्पादन होता था।
उन्हें बेचने के लिए बाजार बने, जिसे बाद में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का यहाँ पर भी अभाव था और निस के साथ गायों के द्वारा भी व्यापार होता था और वस्तु विनिमय प्रचलित था। सामाजिक स्थिति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया और वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जन्म आधारित हो गई, जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी। कुल और गोत्र शब्द का प्रयोग होने लग गया। सामाजिक असमानता यहाँ पर भी नहीं थी। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था और विधवा विवाह संपन्न होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था और बहुविवाह यानी बहुपत्नी विवाह होते थे। एक व्यक्ति बहुत सारी पत्नियों से विवाह कर सकता था। बृहद आरण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है, मतलब यहाँ पर पुत्री का जन्म होना अशुभ माना जाने लग गया। और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब और जुए के समान बुराई बताया गया है। तो मैत्रायणी संहिता के अनुसार भी स्त्री की स्थिति निम्न बताई गई है और यहाँ पर भी घरेलू दासों का प्रयोग होता था। धार्मिक स्थिति में प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिव देववाद, निर्गुण भक्ति और एकेश्वरवाद को ये मानते थे। यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान थोड़े जटिल हो गए थे। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था, मतलब यहाँ पर भेदभाव होने लग गया था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार भी नहीं था। ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा जाता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पर प्रमुख देवता हो गए और वहाँ पर प्रमुख देवता थे सूर्य, वरुण और अग्नि। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता था। और पूषण शूद्रों का देवता हो गया। जहाँ वो पशुओं का देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। तो दोस्तों, आज तक की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में हम प्राचीन भारत के एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और देखते रहिए, पढ़ते रहिए पढ़ाई स्टेशन के साथ। धन्यवाद।